इंदौर में कृषि आदान व्यापारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और खाद, बीज तथा कीटनाशक व्यापारियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ इंदौर ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कृषि आदान व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन नई दिल्ली के आह्वान पर सौंपा गया। संगठन देश भर के लगभग 5 लाख खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापारियों ने बताया कि वे पिछले 1 दशक से कई गंभीर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बार बार प्रशासन और शासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद इनका समाधान नहीं हो सका। इसी के चलते देश भर के कृषि आदान व्यापारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहे हैं। ज्ञापन में सब्सिडी वाले खाद के साथ गैर जरूरी उत्पादकों की जबरन लिंकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, उर्वरकों की डिलीवरी सीधे विक्रय केंद्र तक सुनिश्चित करने और डीलर मार्जिन को बढ़ाकर न्यूनतम 8% करने की मांग की गई है। इसके साथ ही पोर्टल को ग्रामीण खुदरा विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक बनाने, HTBT बीज नीति पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने, सीलबंद पैकेजिंग में गुणवत्ता संबंधित मामलों में विक्रेताओं को आरोपी नहीं बल्कि गवाह बनने और एक्सपायर्ड कीटनाशकों को वापस लेने की बाध्यता तय करने की मांग भी उठाई गई। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि आगामी 1 माह में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो खरीफ सीजन से पहले अनिश्चितकालीन बंद का निर्णय किया जा सकता है, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों दोनों पर व्यापक असर पड़ सकता है। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री कृष्ण दुबे, गोपाल शांखला, अभिषेक दुबे और भरत खत्री सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और व्यापारी उपस्थित रहे। कृषि आदान व्यापारियों की यह चेतावनी सरकार के लिए गंभीर संकेत है। अब देखना होगा कि उनकी मांगों पर कितनी जल्द कार्रवाई होती है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट। साहब क्या है, हम लोग ऑल इंडिया एग्री इनपुट डीलर एसोसिएशन नई दिल्ली और कृषि आदान विक्रेता संघ मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़े हैं। हमारा जिले का जो संगठन है वो जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ है। हमारे पूरे देश में 5 लाख से ज़्यादा कृषि आदान व्यापारी हैं और प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा मेंबर हैं और इंदौर, उज्जैन संभाग मिला के करीब 8,000 मेंबर हैं। हमारी कुछ उचित मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर हमारा जो है विरोध प्रदर्शन करा है। 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखकर ये करीब 10 या 12 हमारे पॉइंट है। उसके अंदर से मेन जो है, एक तो जो है बीज, कीटनाशक या रासायनिक खाद जिसके सैंपल कृषि विभाग के द्वारा लिए जाते हैं, किसी कारणवश वो अमानक या निम्न स्तर के आते हैं तो उसके अंदर जो है विक्रेता को फर्स्ट पार्टी बनाया जाता है, ना कि उत्पादक को। हमारा कहने का मतलब है कि जो कंपनी द्वारा दिया हुआ पैक माल, सील बंद पैक माल हम लोग बेचते हैं, उसके अंदर यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो कंपनी को पहली पार्टी बनाया जाए और विक्रेता को गवाह के रूप में लिया जाए। उसके साथ साथ जो है कृषि विभाग के कुछ कड़े नियम है, जैसे अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय ने कुछ नियम नए बनाए हैं। बीज विधेयक और कीटनाशक विधेयक 2025 लेके आए हैं, वो बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर उसको लागू किया गया तो देश के अधिकांश कृषि आदान व्यापारी इसमें से बाहर हो जाएंगे। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में, प्रदेश में, जिले में जो भी कृषि आदान व्यापार होता है उसके अंदर 85 से लेकर 90% जो है प्राइवेट सेक्टर से कृषि आदान व्यापारियों का योगदान है। अगर किसी कारणवश हम लोग अनिश्चित काल के हड़ताल पे चले जाते हैं 8-10 दिन, तो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर कृषि आदान व्यापारियों की सामान की पूर्ति नहीं कर सकती। हम हमारी उचित मांगों के लिए जो है अभी आज 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी थी। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगामी खरीफ सीजन जो आ रहा है उसमें हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। अभी ये हड़ताल तो हमारी सांकेतिक 1 दिन की है। अभी महाराष्ट्र में जो है नागपुर कृषि आदान विक्रेता संघ है वो आज से अनिश्चित हड़ताल के ऊपर है। उनके समर्थन में हम लोग मध्य प्रदेश और केंद्रीय जो हमारा एसोसिएशन है उनके समर्थन में 1 दिन की हमने सांकेतिक हड़ताल रखी। श्री कृष्ण दुबे, अध्यक्ष जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ जिला इंदौर, उपाध्यक्ष कृषि आदान विक्रेता संघ मध्य प्रदेश भोपाल।